बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जो मखलूक आसमानों और जमीन में है खुदा की तस्बीह करती है और वो गालिब और हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदा करता और मारता है और वो हर चीज पर कादिर है। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो सबसे पहला और सबसे पिछला और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और अपनी जात से पोशीदा है और वो तमाम चीजों को जानता है। जात से पोशीदा है और वो तमाम चीजों को जानता है। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्द वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुवा मअकुम अय्नमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सब उमूर उसी की तरफ रुजू होते हैं। यूलिजुल लैल फिन्नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वही रात को दिन में दाखिल करता और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तख्लफीन फीह فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم
तो खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको अपना नायब बनाया है उसमें से खर्च करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे उनके लिए बड़ा सवाब है। وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين। और तुम कैसे लोग हो कि खुदा पर ईमान नहीं लाते हालांकि उसके पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको बावर हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वइन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही तो है जो अपने बंदे पर वाज़िह उल मतालिब आयतें नाजिल करता है ताकि तुमको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक खुदा तुम पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल उलाइक अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और तुमको क्या हुआ है कि खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमानों और जमीन की विरासत खुदा ही की है। जिस शख्स ने तुम में से फतह मक्का से पहले खर्च किया और लड़ाई की वो और जिसने ये काम पीछे किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा उन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्चे अमवाल और कुफ्फार से जिहाद और क़िताल किया। और खुदा ने सबसे सवाब नेक का वादा तो किया है, और जो काम तुम करते हो खुदा उनसे वाकिफ है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू वलहू अज्रुन करीम। कौन है जो खुदा को नियत नेक और खुलूस से कर्ज दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे, और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुम
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके तले नहरें बह रही हैं, उनमें हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ नजर शफकत कीजिए कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो उनसे कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ और वहां नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, जो उसकी जानिबे अंदरूनी है उसमें तो रहमत है, और जो जानिबे बैरूनी है उस तरफ अजाब व अजियत। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور। तो मुनाफिक लोग मोमिनों से कहेंगे कि क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद अपने तई बला में डाला और हमारे हक में हवादिस के मुंतजिर रहे और इस्लाम में शक किया, और लाताइल आरजुओं ने तुमको धोखा दिया, यहां तक कि खुदा का हुक्म आ पहुंचा और खुदा के बारे में तुमको शैतान दगाबाज दगा देता रहा। فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। तो आज तुमसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा और न वो काफिरों ही से कबूल किया जाएगा। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है कि वही तुम्हारे लायक है और वो बुरी जगह है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि खुदा की याद करने के वक्त और कुरान जो खुदाए बरहक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई थीं, फिर उन पर ज़माने तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. जान रखो कि खुदा ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है. हमने अपनी निशानियां तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझो. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, और खुदा को नियत नेक और खुलूस से कर्ज देते हैं, उनको दो चंद अदा किया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सिला है. वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वरुसुलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. और जो लोग खुदा और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए, यही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं. उनके लिए उनके आमाल का सिला होगा और उनके ईमान की रोशनी. और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही अहले दोज़ख हैं. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। जान रखो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा और जीनत और आराइश और तुम्हारे आपस में फख्र और सताइश और माल और औलाद की एक दूसरे से ज्यादा तलब और ख्वाहिश है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश कि उससे खेती उगती और किसानों को खेती भली लगती है, फिर वो खूब जोर पर आती है, फिर ए देखने वाले तू उसको देखता है कि पक कर जर्द पड़ जाती है, फिर चूरा चूरा हो जाती है। और आखिरत में काफिरों के लिए अजाब शदीद और मोमिनों के लिए खुदा की तरफ से बख्शिश और खुशनुदी है। और दुनिया की जिंदगी तो मताए फरेब है। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्दि उ'इद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। बंदो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज का सा है, और जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो खुदा पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए हैं, लपको। ये खुदा का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए, और खुदा बड़े फजल का मालिक है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير। कोई मुसीबत मुल्क पर और खुद तुम पर नहीं पड़ती मगर पेशतर इसके कि हम उसको पैदा करें, एक किताब में लिखी हुई है, और ये काम खुदा को आसान है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ताकि जो मतलब तुमसे फौत हो गया हो उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो, और खुदा किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। जो खुद भी बुख्ल करें और लोगों को भी बुख्ल सिखाएं, और जो शख्स रू गर्दानी करे तो खुदा भी बेपरवाह है, और वही सजावार हम्द व सना है। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति
الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और तराजू यानी कवायद अदल ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें और लोहा पैदा किया उसमें असलहे जंग के लिहाज से खतरा भी शदीद है और लोगों के लिए फायदे भी हैं और इसलिए कि जो लोग बिन देखे खुदा और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं खुदा उनको मालूम करे बेशक खुदा कवी और गालिब है वलक़द अर्सलना नूहा وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون और हमने नूह और इब्राहिम को पैगंबर बनाकर भेजा और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फवक्तन जारी रखा तो बाज तो उनमें से हिदायत पर हैं और अक्सर उनमें से खारिज अज इताअत हैं ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون फिर उनके पीछे उन्हीं के कदमों पर और पैगंबर भेजे और उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उनको इंजील इनायत की और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की उनके दिलों में शफकत और मेहरबानी डाल दी और लज्जात से किनारा कशी की तो उन्होंने खुद एक नई बात निकाल ली हमने उनको उसका हुक्म नहीं दिया था मगर उन्होंने अपने ख्याल में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ही ऐसा कर लिया था फिर जैसा उसको निभाना चाहिए था निभा भी न सके बस जो लोग उनमें से ईमान लाए उनको हमने उनका अज्र दिया और उनमें बहुत से नाफरमान हैं
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم। मोमिनो, खुदा से डरो और उसके पैगंबर पर ईमान लाओ। वो तुम्हें अपनी रहमत से दुगना अज्र अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए रोशनी कर देगा जिसमें चलोगे, और तुमको बख्श देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बातें इसलिए बयान की गई हैं कि अहले किताब जान लें कि वो खुदा के फजल पर कुछ भी कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल खुदा ही के हाथ है, जिसको चाहता है देता है, और खुदा बड़े फजल का मालिक है।